नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है जेएस रोजगार चैनल पर। स्टूडेंट, आज से हमारे एसएससी सीएचएसएल के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। टॉपिक वाइज जीएस, जीके, जीए, करंट अफेयर, हिस्ट्री में कवर कराई जाएगी टॉपिक वाइज। क्योंकि आजकल आपके पेपर में देखा गया है, जैसे सीजीएल के अभी पेपर हुए हैं फिलहाल, एमटीएस का पेपर हुआ है, एसएससी जीडी का भी पेपर हुआ है। जितने भी पेपर हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये स्पेशल बैच आप लोगों के लिए निकाला है टॉपिक वाइज। क्योंकि अगर आपके टॉपिक वाइज सारे टॉपिक क्लियर होंगे ना, तो आप बड़े आसानी से पेपर में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए स्पेशल क्लास निकाली है। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाएं आप लोग और क्लास बिल्कुल ना छोड़ें। रोज शाम को 5 बजे आपको मिलेगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन स्टूडेंट ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट, अपना आज का सबसे पहला टॉपिक है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और इसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको कवर कराएंगे इस चैनल पे। ये हम टॉपिक वाइज तो पढ़ने ही वाले हैं, साथ में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी क्या शॉर्ट ट्रिक आपको करा देंगे। देखना, आप नेशनल पार्क ऑफ इंडिया आज पढ़ोगे टॉपिक वाइज, लेकिन अगले बैच में एक बैच ऐसा आएगा जिसमें मैं आपको नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की शॉर्ट ट्रिक भी कवर कराऊंगा। उसके बाद आप आज के बाद नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन सी जगह पे। बड़े आसानी से आप पेपर में टिक कर सकते हो, क्योंकि ये छोटी से छोटी चीज आप पेपर में गलत कर देते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट, आप लोगों को जैसा कि पता है, भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क हैं। कितने? 106 नेशनल पार्क हैं। और आप लोगों को याद रखना है, पंजाब ऐसी स्टेट है जहां पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है अपने भारत में। बाकी हर एक स्टेट में आपको नेशनल पार्क मिलेगा, लेकिन पंजाब में आप लोगों को नहीं मिलेगा नेशनल पार्क। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं टोटल नेशनल पार्क, तो आप क्या टिक करोगे? फिलहाल में भारत में कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल 106, जिसमें 54 आपके कौन से? टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है। टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया का भी अलग से क्लास कराऊंगा आप लोगों को। देखिए, कुछ स्टेट वाइज नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। कौन सी स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, और कितनी स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, प्लस कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्र पार्क है, ये देख लीजिए। देखिए, नेशनल पार्क ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपके टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है, और अरुणाचल प्रदेश में 2, और आसाम में आपके टोटल हैं 7, और बिहार में 1 है वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में आपके 3 है। ठीक है, और गोवा में 1 है, गुजरात में आपके टोटल 4 हैं, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, और आपके हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, झारखंड में 1, कर्नाटका में 5, और केरला में आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। और मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे जाए आप लोगों से, तो वो कहां पे पड़ते हैं? आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। टोटल 11 है। सबसे ज्यादा अपने भारत में राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, याद रखना है। सॉरी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। आपके मैनपुरी में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, मेघालय में 2 हैं, और मिजोरम में 2 हैं, उड़ीसा में 2 हैं, राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 5, और तेलंगाना में आपके 3 नेशनल पार्क हैं, बंगाल में 6 नेशनल पार्क हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में आपके टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, और लद्दाख में 1 पड़ता है जिसका नाम है हिम्स। हिम्स आपका पता है जम्मू एंड कश्मीर से लगी सीमाएं लद्दाख की, उधर पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, इन पे ध्यान दीजिए। आज लगभग मैं आपके 106 में से 50 राष्ट्रीय उद्यान तो क्लियर करा ही दूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। देखिए, खुदरमुख नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? खुदरमुख राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टूडेंट, आप लोगों को बताना है। तो स्टूडेंट, आप लोगों के पास ऑप्शन है आसाम, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। खुदरमुख इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो खुदरमुख से आपको याद रखना है खतरा। खतरा कहां पे पड़ता है? आपको कर्नाटका में। तो याद रखना है खुदरमुख राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटका में। तो याद रखना है, खुदरमुख से क्या याद रखोगे? खतरा। खतरा से क्या याद रखोगे? कर्नाटका। तो कर्नाटका में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है? खुदरमुख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वंश द नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वंशदा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन कुछ इस तरीके के हैं, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है वंशता से। वंशता से क्या याद रखोगे? गुजरात। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में। तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी वंशता राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो क्या टिक करोगे? गुजरात। गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन, जल्दापारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट? तो ऑप्शन है आप लोगों के पास हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। 5 सेकंड का टाइम देता हूं आप लोगों को, आप लोग भी ट्राई करते रहना है। और कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बता देना है, आपकी हर एक दिक्कत क्लियर करी जाएगी। तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोगों को याद रखना है क्या लिखा है इधर? जल्दापारा। क्या लिखा है? जल्दापारा। तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे होगा? आप ही बताइए। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहां? वेस्ट बंगाल में पड़ता है, याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 राज्य, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना और मणिपुर। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कई बार पेपर में पूछा गया है और बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है। तो सरिस्का से आपको क्या रखना है? राजस्थान। ये कहां पे पड़ता है? राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है आपका? राजस्थान में। पेपर में पूछा जाएगा तो क्या याद टिक कर देना है आपको? राजस्थान। कई बार पेपर में पूछा गया है और इस बार आपसे पूछ सकते हैं एसएससी सीएचएसएल के एक ना एक सेट में। अगला क्वेश्चन, पाना माधव कान्हा सतपुड़ा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पाना माधव कान्हा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट? ये आपको बताना है। तो 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो आप लोगों को याद रखना है, पाना हो, मादा हो, कान्हा हो, सतपुड़ा कहां पे है? भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन सी जगह पड़ते हैं? अभी मैंने बताया मध्य प्रदेश में। तो कान्हा, माधव, कान्हा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपके कहां पे पड़ेंगे? मध्य प्रदेश में। याद रखना है, मध्य प्रदेश में पड़ेंगे। बड़ा आसान है। क्या? कान्हा, पाना, माधव, सतपुड़ा, ये कौन सी जगह पे पड़ते हैं? आपके मध्य प्रदेश में। तो इनके राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पड़ेंगे? आपके मध्य प्रदेश में पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? रानी झांसी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, महाराष्ट्र। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी है, जहां देखोगे मरीन, जहां देखोगे मरीन, मरीन मतलब समुद्र, जहां देखोगे समुद्र राष्ट्रीय उद्यान में, वहां क्या टिक कर दोगे? अंडमान निकोबार आइलैंड। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना है। जहां देखो मरीन, जहां देखो समुद्र, क्या टिक कर दोगे? अंडमान निकोबार आइलैंड। जब भी राष्ट्रीय उद्यान के आगे मरीन लगा होगा, समुद्र लगा होगा, तो आपको टिक कर देना है अंडमान निकोबार आइलैंड। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, कांगर घाटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट? तो 4 स्टेट आपको दे रखी हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। कांगर घाटी पेपर में पूछा गया था पिछली बार, याद रखना है। तो कांगर घाटी से आपको याद रखना है, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से क्या याद रखोगे? 36 आएंगी, 36 आएंगी, 36 जाएंगी, मेरी वाली मेरी मम्मी जाएंगी, कांगर घाट हम घूमने जाएंगे मम्मी के साथ। तो याद रखना है, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, पेरियर साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पेरियर साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, वेस्ट बंगाल। पेरियर साइलेंट वैली, और ये 2 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो पेरियर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 4 आपको राज्य दे रखे हैं, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, केरला, वेस्ट बंगाल। तो बच्चा बताए इसमें क्या? बच्चा देखता है साइलेंट वैली। क्या देखता है? बच्चा देखता है साइलेंट वैली। बच्चा देखता है साइलेंट वैली तो गलती कर देता है। जहां देखता है बच्चा साइलेंट वैली, टिक कर देता है जम्मू एंड कश्मीर में। बच्चा सोचता है यार जम्मू एंड कश्मीर में काफी शांति है और कई सारी फ्लावर ऑफ वैली और साइलेंट वैली भी हैं, तो बच्चा टिक कर देता है जम्मू एंड कश्मीर इसको देख के। तो ये छोटी सी मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियर
राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं पड़ता है। छोटी से छोटी चीज भूलनी नहीं है आप लोगों को। तो साइलेंट वैली केरला में पड़ेगा, ना कि जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आप लोगों के पास राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। अंशी नेशनल पार्क कई बार पेपर में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंशी। तो अंशी से याद रखोगे कर्नाटका। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटका। और खुदुरमुख से भी क्या याद रखोगे? खुदुरमुख से खतरनाक, खतरनाक से क्या याद रखोगे? कर्नाटका। तो खुदुरमुख राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटका में पड़ता है और आपका अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इब्रुवुकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इब्रुवुकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट? तो ऑप्शन है आपके पास केरला, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम देता हूं, ट्राई कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। इब्रुवुकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे ये बताना है आप लोगों को। तो इब्रुवुकुलम से क्या याद रखोगे? देखो वेस्ट बंगाल में ये पड़ता नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरवन, बक्सर जैसे राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। राजस्थान में ये पढ़ नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन। देखो भाषा से आप पता लगा सकती हो। इब्रुवुकुलम ये किस तरह की भाषा है? केरला भाषा है। कैसी भाषा है? केरला में इस तरह की भाषा यूज होती है। तो इब्रुवुकुलम भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? केरला में। भाषा से भी आप पता लगा सकते हो, सेंटेंस से भी पता लगा सकते हो कि ये जगह कौन सी स्टेट में पड़ती है, क्योंकि कई लोगों को हर एक स्टेट की भाषा पता होती है। तो इस तरीके से भी आप पेपर में चीज ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, राजा जी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है राजा जी नेशनल पार्क की, कि राजी राजी गैर राजी जाना कहां पड़ेगा आपको? उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करने। तो राजा जी नेशनल पार्क कहां पड़ता है आपका? उत्तराखंड। शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, राजा जी से राजी राजी गैर राजी जाना पड़ेगा उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने। भोलेनाथ भगवान के दर्शन करने जाना पड़ता है भैया, राजी राजी गैर राजी। तो राजा जी से शॉर्ट ट्रिक याद रखो, राजी राजी। अगला क्वेश्चन यही है, सेम है। राजा जी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अभी मैंने बताया उत्तराखंड। क्या बताया? उत्तराखंड। राजी राजी गैर राजी जाना पड़ेगा उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, भोलेनाथ भगवान के दर्शन करने। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, नागालैंड। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, पेपर में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को सुंदरवन हो गया, बक्सर हो गया, ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, भूलना नहीं है। कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? एक लौता नेशनल पार्क स्टेट में पड़ता है। ये कौन सी स्टेट में पड़ता है? देखो केरला में पड़ता नहीं, आसाम में पड़ता नहीं, कहां पड़ेगा? वाल्मीकि जी का नाम ज्यादा से ज्यादा कहां पे यूज होता है? आपके बिहार में। कहां पे यूज होता है? बिहार में। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पड़ेगा आपका? बिहार में पड़ेगा। केरला में तो आपकी साइलेंट वैली पेरियर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। ठीक है, कर्नाटका में खुदुरमुख हो गया, अंशी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं। ये छोटी से छोटी चीजें पढ़ाता जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लास में ही याद हो जाए, तो क्लास में याद करने की कोशिश करिए। ठीक है आप लोग, और लाइक शेयर करते रहिए क्लास को, और सब्सक्राइब नहीं करा चाहे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ये राष्ट्रीय उद्यान कई बार पेपर में पूछा गया है। केरला, आसाम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका इसमें ऑप्शन है। देखिए केरला में तो है नहीं, सब जानते हैं दुधवा। कहाँ? केरला में नहीं पड़ता, आसाम में नहीं पड़ता, कर्नाटका में नहीं पड़ता, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन कई बार एक और ऑप्शन आपको दे देते हैं, क्या? उत्तराखंड। कई बार ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है उत्तराखंड, तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, क्योंकि पहले जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान था कहां पे पड़ता था आपका? उत्तराखंड, क्योंकि पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही स्टेट थे।
अब ये बट गए हैं, और जब से ये बटे हैं तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ना कि उत्तराखंड में। ठीक है, पेपर में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों ऑप्शन में देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अब दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ना कि उत्तराखंड में, क्योंकि दोनों स्टेट अब सेपरेट हो गई हैं। पहले अलग अलग थी, पहले एक ही थी, अब सेपरेट हो गई है। जब से सेपरेट हुई है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में आ गया है। अगला क्वेश्चन, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन कर्नाटका, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब। 5 सेकंड का समय देता हूं स्टूडेंट, ट्राई कर सकते हो। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कई बार पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बताइए, खुदुरमुख हो गया, अंसी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, प्लस आपका बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कहाँ पे पड़ेगा? ये कर्नाटका में पड़ेगा। ठीक है, उत्तराखंड में आपका नंदा देवी हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। झारखंड में बेटला राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। पंजाब ऐसी स्टेट है, मैंने शुरुआत में बताया, जहां पे क्या कोई भी नेशनल पार्क ऑफ इंडिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कालेश्वर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन है आपके पास, तेलंगाना स्टेट दे रखी है आपको, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कई बार पेपर में पूछा गया है। बच्चा हो जाता है कालेश्वर को देख के ना, बच्चा हरियाणा कर देता है। तो ये छोटी सी चीज मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि कालेश्वर देख के आपको हरियाणा नहीं कर रहा है, क्योंकि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान। कालेश्वर हो गया, रणथंभौर हो गया राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ते हैं? आपके राजस्थान में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला नेशनल पार्क, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बता दूं, 1936 में ये पार्क बना था, लेकिन 1936 में इसका क्या नाम था? हिली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हिली नेशनल पार्क इसका नाम था। तो आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि हिली नेशनल पार्क कब बना था? तो आपको बताना है 1936 में। और हिली नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेट करता था? उत्तराखंड में, जिसका 1970 में नाम बदल के क्या रख दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम बदल के रख दिया गया। रामनगर में पड़ता है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जहां देखोगे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, क्या टिक कर दोगे? तेलंगाना, तमिलनाडु टिक कर देना। जहां देखोगे राजीव गांधी नेशनल पार्क, जहां देखोगे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, क्या टिक कर दोगे? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, किवलो लमचो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? किवलो लमुचो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा। तो बड़ा ही आसान है, ऑप्शन बड़े अच्छे दे रखे हैं, बच्चा हो सकता है कंफ्यूज। किवलो लमुचो से बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। तो याद रखना है आपको, किवलो लमुचो आपका मणिपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? मणिपुर में ये राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। नंदा देवी, भाई नंदा देवी, भगवान का नाम आ गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था। ऑप्शन है उत्तराखंड, कर्नाटका, आसाम, उड़ीसा। तो नंदा देवी आपकी कहां पड़ती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कण कण में बसे हैं, कण कण में बसे हैं महादेव, देवों के देव महादेव। अगला क्वेश्चन, किल्लोड राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? किल्लोड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो किल्लोड से क्या याद रखोगे आप ये बताओ? किल्लोड से याद रखोगे ये राजस्थान में पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान, बस छोटी सी चीज। अगला, माउंट हैरियट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट? बताना है। ऑप्शन दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, महाराष्ट्र। तो मैंने क्या बताया? माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, और आपका महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो गया, ये सब कहां पे पड़ते हैं? और रानी लक्ष्मीबाई मरीन नेशनल पार्क, ये सब कहां पड़ते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड में। जहां देखोगे समुद्र, जहां देखोगे मरीन, क्या टिक कर दोगे? अंडमान निकोबार आइलैंड। लेकिन भविष्य में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? माउंट हैरियट
मणिपुर नेशनल पार्क, वर्तमान में इसका नाम है माउंट हैरियट मणिपुर नेशनल पार्क। पहले था माउंट हैरियट नेशनल पार्क, अब है माउंट हैरियट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। तो पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा माउंट हैरियट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो क्या टिक करोगे, अंडमान निकोबार आइलैंड में। मणिपुर टिक करके नहीं आना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, हिम्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हिम्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट। ऑप्शन है उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इसमें एक ऑप्शन नहीं दे रखा, लिख लीजिए ई ऑप्शन ले। तो आप लोगों को टिक कर देना है, ले हो गया, लद्दाख हो गया। ठीक है, तो जो हिम्स राष्ट्रीय उद्यान है इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं। तो इसमें पता है कई बार ऑप्शन में जम्मू एंड कश्मीर दे रखा होता है, ले दे रखा है, लद्दाख दे रखा होता है, तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। तो आप लोगों को याद रखना है हिम्स राष्ट्रीय उद्यान आपका लद्दाख में पड़ता है, ना कि ले में, ना कि जम्मू एंड कश्मीर में। अगर कभी भी आपको ऑप्शन में ना ले दे रखा हो ना लद्दाख दे रखा हो, तो आप क्या टिक कर सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर में। मेरी बात याद रख लो, कॉपी में नोट कर लो, जब भी ऑप्शन में लद्दाख दे रखा होगा तो लद्दाख टिक कर देंगे। अगर लद्दाख नहीं दे रखा होगा ऑप्शन में तो क्या टिक करोगे, जम्मू एंड कश्मीर टिक करोगे हिम्स राष्ट्रीय उद्यान पे। लद्दाख दे रखा है तो लद्दाख टिक, लद्दाख नहीं दे रखा है तो जम्मू एंड कश्मीर टिक करोगे हिम्स राष्ट्रीय उद्यान पे, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, चिंदौली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट बताइए। ऑप्शन है आप लोगों के पास सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो चिंदौली राष्ट्रीय उद्यान कई बार भी पूछा गया है। तो चिंदौली के राजा कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। तो याद रखना है चिंदौली राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, बालाफक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बालाफक्रम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है स्टूडेंट मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय। तो याद रखना है बालाफक्रम देखोगे राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ जाओगे देखने, मेघालय जाओगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट, ये बताना है। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु आप लोगों के पास ऑप्शन है। तो वैली ऑफ फ्लावर देख के बच्चा का मन भयभीत हो जाता है, वो क्या टिक कर देता है बच्चा, बोलता है कि जम्मू एंड कश्मीर हम जाते हैं घूमने, वहां पे फ्लावर ही फ्लावर, फ्लावर फूल ही फूल दिखते हैं। तो बच्चा क्या टिक कर देता है, जम्मू एंड कश्मीर। जहां देखता है वैली ऑफ फ्लावर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसा नहीं करना है, फिर तो गलत हो जाएगा आप लोगों का पेपर में, 1 नंबर फ्री का चला जाएगा एक क्वेश्चन का। तो याद रखना वैली ऑफ फ्लावर आपको उत्तराखंड में पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान, ना कि जम्मू कश्मीर में। मन को भयभीत मत करिए, मन को भयभीत मत करिए। जब भी वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान पूछोगे तो क्या टिक करोगे, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर टिक नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आ गया, कंफ्यूजन दूर हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आप ये बताइए कंचनजंगा नदी कौन सी स्टेट से होके गुजरती है। तो बच्चा जानता है सिक्किम से होके गुजरती है। तो सिक्किम से होके गुजरती है कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम से होके गुजरती है। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है नदी। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पड़ेगा, सिक्किम में पड़ेगा। ये छोटी सी चीज है, याद रखिए कंचनजंगा से। अगला क्वेश्चन, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गल्फ ऑफ मन्नार खाड़ी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। जहां देखोगे मरीन, जहां देखोगे मरीन, जहां देखोगे समुद्र, क्या टिक लगाने के लिए क्या था, अंडमान निकोबार आइलैंड टिक लगाने के लिए क्या था। लेकिन इस ऑप्शन में आपको अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं दे रखा, तो आप गौर करिए, ये छोटी सी चीज। देखिए बिहार में कोई समुद्र है, नहीं है। झारखंड में समुद्र है, नहीं है। हरियाणा में समुद्र है, नहीं। तमिलनाडु में समुद्र है, यस। तो जहां देखोगे समुद्र, तो समुद्र की जगह देख लो और उसे टिक कर दो। और ज्यादातर तो जहां देखोगे मरीन, जहां देखोगे समुद्र, क्या टिक करना है, लक्षद्वीप टिक करना है। अगला क्वेश्चन, गिर, ब्लैक बक
नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गिर ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। गिर हो गया, ब्लैक बक हो गया, ये राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मैंने बोला ना, राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया, ये सब कहां पड़ेंगे? आपके तमिलनाडु में पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टूडेंट बताना है। बांधवगढ़ जो जगह भारत में कहां पड़ती है? मेघालय में पड़ती है? नहीं पड़ती। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ती है। बिल्कुल सही। बांधवगढ़ एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, उसी के नाम पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी बना है। तो याद रखना है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन, बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो मैंने बताया था, सुंदरवन हो गया, बक्सा हो गया, ठीक है, ये सब कहां पड़ते हैं? आपके वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अंडमान निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था, जहां देखोगे मरीन, जहां देखोगे समुद्र, क्या टिक कर दोगे? अंडमान निकोबार आइलैंड। जहां देखोगे मरीन, जहां देखोगे समुद्र, राष्ट्रीय उद्यान के आगे क्या टिक कर दोगे? अंडमान निकोबार आइलैंड टिक कर दोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, नामेरी मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नामेरी मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सिक्किम, मेघालय, आसाम, उड़ीसा। तो याद रखना है, ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी के औरंग की। ये कौन सी स्टेट की शॉर्ट ट्रिक है? ये कौन सी स्टेट की शॉर्ट ट्रिक है? आसाम की। ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी के औरंग की, औरंग की। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, ना मेरी ना तेरी, मानस, काजीरंगा, औरंग। ये नेशनल पार्क कहां पड़ते हैं? आपके सिक्किम, आसाम में पड़ते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को याद रखना है, ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी के औरंग की। तो ना मेरी हो गया, मानस हो गया, और आपका औरंग हो गया, और काजीरंगा हो गया। ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेंगे? आसाम में पड़ेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, एक क्लास में अलग से सारी शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा राष्ट्रीय उद्यान की, याद रखनी है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बेतला एक लौता नेशनल पार्क है जो कि कौन से स्टेट में पड़ता है? झारखंड में पड़ता है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, औरंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? औरंग राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में है आपके पास आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो अभी मैंने बताया, ना मेरी हो गया, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया। ये औरंग नेशनल पार्क कहां पड़ते हैं? आपके आसाम में पड़ते हैं। ट्रिक है, ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी के औरंग की। रणथंभौर आ गया भाई। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटका, आसाम, राजस्थान। तो किल्लोड हो गया, रणथंभौर हो गया, कहां पे पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान? ये आपका राजस्थान में पड़ता है। अगला, खारी गंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? खारी गंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपसे खारी गंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो क्या टिक कर दोगे आप? हिमाचल प्रदेश टिक कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंपली पीला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सिंपली पीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, उड़ीसा। तो जहां देखोगे सिंपली पीला, जहां देखोगे सिंपली चीज क्या है? पीली। तो क्या टिक कर दोगे? उड़ीसा स्टेट में पड़ता है।
सिंपली पीला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सिंपली पीला राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में पड़ता है? अभी मैंने बताया उड़ीसा में। सिंपली क्या? सिंपली कोई चीज पीली, तो कहां पे है ये सिंपली चीज पीली? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन हो गया, पिन वैली हो गई, ग्रेट हिमालय हो गया आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में पड़ता है? तो आप लोगों को बताना है पिन वैली ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश। तो अभी मैंने बताया पिन हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, खारी गंगा हो गया, ये सब नेशनल पार्क आपके कहाँ पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। याद रखना हिमाचल प्रदेश के 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, पिन वैली, ग्रेट हिमालय और खारी गंगा हिमालय, याद रखना है आप लोगों को। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस क्लास। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लास सिर्फ आपको जेएस रोजगार चैनल पे मिलने वाली है और किसी चैनल पे टॉपिक वाइज क्लास नहीं मिलने वाली है, और ये मेरी गारंटी है। और एक गारंटी और लेता हूं, अगर आपने टॉपिक वाइज क्लास जेएस रोजगार चैनल पे ले ली तो आज के बाद आपको जीके, जीएस, जीए प्लस करंट अफेयर प्लस हिस्ट्री में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार आओ तो चैनल पे क्लासेस लेके तो देखो, और चीजें देखोगे आप तभी तो आपको पता लगेगा कि सर ये क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, यही क्वेश्चन आपके पेपर में टॉपिक वाइज आ रहे हैं। अगर आप टॉपिक वाइज सिंपली चीजें कर लोगे तो आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना, तो एक टॉपिक से को 2 से 3 दिन में आप, मैं तो एक टॉपिक एक दिन में कवर कराने वाला हूं, लेकिन आप घर पे पढ़ाई करोगे तो एक टॉपिक को कवर करने में 2 दिन लगते हैं। और मैं टोटल आपकी 35 टॉपिक वाइज क्लास लाया हूं, तो उन 35 को कवर कर लोगे आप 70 दिन में, तो मेरी गारंटी ले लो जीके, जीएस, जीए करंट अफेयर के आप 25 में से अगर 25 क्वेश्चन आएंगे तो मिनिमम 20 तो आप सही कर दोगे, और इतना एग्जैक्ट कोई नहीं कराता है आपको, और मैं गारंटी ले रहा हूं। तो ठीक है, तो याद रखिए क्लास रोज शाम को 5 बजे मिलेगी आपको। कहाँ? 5 को, रोज शाम 5 बजे जेएस रोजगार चैनल पे, रोज शाम को भूलना नहीं है, रेगुलर क्लास लेनी है और अपने नोट्स बनाते चलने हैं। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लास को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरा, क्योंकि भाई आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार सर के लिए। ठीक है, तो ये क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल अगली क्लास में स्टूडेंट। तो बाय बाय स्टूडेंट।